हाय गाइस, निगम ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीलेश निगम। देखिए आज की जो क्लास है वो होगी साइंस क्या है, दैनिक जीवन में हम लोग साइंस का क्या वैल्यू है और उसके बाद इसका जो साइंस का टाइप्स क्या है वो हम लोग देखिए समझते और सबका डिफिनेशन समझेंगे और सब देखिए किसका कौन सा फाउंडर है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ये सब अभी हम समझेंगे। देखिए साइंस का एक एक टॉपिक ठीक से समझेंगे। ये मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आज साइंस का। ठीक है, देखते हैं फिर साइंस। देखिए अब कोरोना सब भी देखिए खत्म हो गया, जो कि बहुत दिन से एक एक्सक्यूजेज बना था कि कोरोना है, पढ़ाई अभी सब लोग नहीं उतना सीरियस से कर रहे थे। अब आप लोग पढ़ाई सीरियस से करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए साइंस क्या है, साइंस देखिए लेटिन भाषा से ये वर्ड आया है साइंस, जिसका देखिए लेटिन भाषा में इसको सेंटिया बोला जाता है। देखिए सेंटिया, देखिए सेंटिया जिसका मीनिंग होती है क्या, जिसका मीनिंग होती है टू नो। ठीक है, मीन्स क्या, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जानना। जानना। अभी मैंने क्या बताया, साइंस जो है लेटिन भाषा से आया, ये वर्ड क्या सेंटिया से मिलकर बना है, जो कि जिसका मीनिंग होती है टू नो मीन्स जानना। देखिए साइंस नेम से नहीं पता चल रहा साइंस मतलब कुछ जानना। उसके बाद देखिए विज्ञान क्या है, विज्ञान का संधि पीछे सिर्फ कीजिए ना। देखिए विशेष प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब देखिए इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे देंगे, इससे हम देखिए अच्छा कोई बोल दे व्हाट इज साइंस, उसका डिफिनेशन तो चाहिए ना। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका डिफिनेशन। देखिए मैंने यहाँ विज्ञान का डिफिनेशन लिखा, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ परिभाषा कैसे बना हुआ है। देखिए प्रकृति में उपस्थित वस्तुएं, देखिए कोई भी प्रकृति में देखिए वस्तुएं हैं, ठीक है। अब उस वस्तुएं में कॉन्टिन्यूअसली मींस क्या, क्रमबद्ध अध्ययन करना मींस निरंतर अध्ययन करेंगे तो हम क्या, उससे हमको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगी। अब उस ज्ञान के आधार पर हम क्या, उससे जो उसमें उसको जो अध्ययन किए वो कुछ ना कुछ ज्ञान, उसी ज्ञान के आधार पर हम पता करेंगे उसका ऑब्जेक्ट का क्या बिहेवियर होगा, क्या उसका नेचर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखिए हम डिफिनेशन लिखे हैं, प्रकृति में उपस्थित वस्तुएं को देख लीजिए क्रमबद्ध अध्ययन करने से, देखिए क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो हमको नॉलेज प्राप्त होगी ना, तो देखिए ज्ञान प्राप्त होगी। उस ज्ञान के आधार पे, उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जैसे एक हम सिंपल एग्जांपल्स आपको देते हैं। मान लीजिए ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा जो स्केच है। अब हम देखिए इस पे निरंतर स्टडी करेंगे मींस क्या, कॉन्टिन्यूअसली जैसे हम इसके खोल के देखते हैं क्या इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, तो इसमें इंक डालते हैं तो फिर क्या इससे लिखते हैं तो ये चलता है। इसका देखिए बिहेवियर से पता चला ना क्या होता है, इसका कलर कैसा है, क्या इस पे आखिर इस पे स्टडी किए तभी तो हमको पता चला। स्टडी मींस क्या, अध्ययन, इसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखिए मैंने आपको विज्ञान का डिफिनेशन लिख दिया है और फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको विज्ञान का डिफिनेशन लिख दिया है, लेकिन हम ये डिफिनेशन देखिए थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान डिफिनेशन, एक एग्जांपल्स लेके समझाते हैं। देखिए प्रकृति में कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए देखिए ये बल्ब है, बल्ब जल रही है, हम कैसे जानेंगे बल्ब, देखिए पहले एक बल्ब है जिसमें क्या हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होती है, बल्ब जलने लगती है, मींस क्या उसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो कैसे जानेंगे, उस पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उस पे क्या क्रमबद्ध अध्ययन, देखिए उसी को कहते हैं निरंतर अध्ययन करेंगे, उस पे खोल के चेक करेंगे इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जल जाती है। तो देखिए क्या अब वो जो हम खोल के जब उस पे स्टडी करेंगे उसी ज्ञान के आधार पर हम बताएंगे बल्ब का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या इसका बिहेवियर है। तो उसी को देखिए विज्ञान का डेफिनेशन मैंने लिखा, प्रकृति में उपस्थित वस्तुएं, जब प्रकृति में उपस्थित वस्तुएं पर देखिए क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करने से हमको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगी। उस ज्ञान के आधार पर जो देखिए उस पे क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगी ना, उस ज्ञान के आधार पर हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख लीजिए उस वस्तु की प्रकृति और बिहेवियर जैसे गुणों का पता लगाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखिए विज्ञान क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन में आपको बहुत सारा एग्जांपल देखने को मिलेगा। देखिए विज्ञान अंधविश्वास और गलतफहमियों का जस्ट उल्टा है। देखिए अब क्या होती है, आप मान लीजिए कभी कभी दोपहर में जब रोड पे जा रहे होंगे ना, तो बहुत दूर से ना देखिएगा ना, रोड पे जब धूप रहेगी तो आपको लगेगा रोड पे पानी है। तो देखिए इससे पहले हमको क्या लगता है, एक सरप्राइज लगता ना पहले कि ये क्या पानी कहां से आ गई, गलतफहमी है ना, कोई बोलता देखो पानी कहां से आ गई। ये विज्ञान ने बताया हमको क्या, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में वो हमको पानी क्यों दिख रहा है वहां पे। सर आइजैक न्यूटन को तो आप लोग जानते ही थे, वो
कहाँ थे, देख लीजिए वो एक एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, बैठे थे तो एप्पल गिर गया। अच्छा देखिए जनरली अगर हम लोग बैठे हो एप्पल गिर गया तो हम लोग क्या सोचते हैं, गॉड हमको एप्पल दे दिया, खा लेते हैं। लेकिन एक वो सर आइजैक न्यूटन थे जो कि नहीं गिरा, उसके बाद वो सोचने लगे ऊपर से नीचे काहे गिरा। देखिए वही ने सबसे पहले बताया, तब ग्रेविटेशनल फोर्स का पता लगा। ऐसा नहीं है कि उससे पहले जब एप्पल गिरता था तो ऊपर चल जाता था, वो ऐसा नहीं है कि वो बताए तभी नीचे गिरने लगा। नीचे हमेशा एप्पल गिरता था टूटने के बाद, और नीचे क्यों गिरता था ये कौन सोचा, सर आइजैक न्यूटन सोचे, तभी ना हमको गुरुत्वाकर्षण बल का पता चला। तो देखिए यही सब विज्ञान है, ठीक है, और ये हमारे विज्ञान जो है हमारे दैनिक जीवन को बहुत आसान कर दिया है। देख लीजिए आजकल तो देख ही रहे हैं। खैर अभी का देखिए जो है सो जो हम लोग अभी से 20-30 साल बाद का सोचे तो विज्ञान देखिए हमको कहां तक पहुंचाने वाली है। अभी जो हम लोग एंड्रॉइड फोन रखते हैं, स्मार्टफोन रखते हैं, ये अभी से 30-40 साल के बाद ये स्मार्टफोन किसी के पास में नहीं रहेगा। जैसे पहले एक छोटा फोन बड़ा फोन आता था ना नोकिया को, सबके पास रहता था ना, वो आपको अभी मिलता है, अगर किसी के पास मिले देखते होंगे तो आप लोग को मजाक लगता होगा कि अभी भी वो फोन रख रहा है। उसी तरह एंड्रॉइड फोन 20-30 साल के बाद कोई नहीं रखेगा, बस एक स्मार्ट कार्ड होगा, वही स्मार्ट कार्ड आपको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, उसी से आपका वही डेबिट कार्ड होगा, वही एटीएम कार्ड होगा, उसी से आपका सारा काम होगा। देखिए बहुत चेंजेस आ जाएंगे। आप लोग 20-30 साल के बाद जब मेडिकल स्टोर पे जाइएगा तो आपको कोई पर्सन नहीं देंगे आपको कोई भी दवाई, वो आपको रोबोट ही आपको दवाई देंगे। देखिए रोबोट पे तो आजकल इतना काम किया जा रहा है कि अब रोबोट में इमोशंस भी आ जाएगा, वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो जाएंगे रोबोट एक ना एक दिन। यही देखिए ये सब क्या है, विज्ञान है ना, ये सब विज्ञान का ही ना कमाल है। तो फिर देखते हैं विज्ञान के टाइप्स, हम लोग देखते हैं क्या होती है विज्ञान के टाइप्स। देखिए मैंने आपको साइंस का देख लीजिए, विज्ञान के 3 टाइप्स होती है, कौन कौन सी होती है देख लीजिए। पहला क्या होती है, भौतिकी होती है, फिजिक्स होती है, दूसरा रसायन केमिस्ट्री, तीसरा क्या बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए सबका फाउंडर कौन कौन सा है, मतलब क्या देख लीजिए फिजिक्स का जनक कौन है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टेड है, फिजिक्स का ना जनक कोई एक साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है, ये तीनों का नाम आता है क्योंकि सब एक पे एक महान है, इसलिए कोई एक पे देता तो कोई दूसरा बुरा मान जाता है, इसीलिए देख लीजिए तीनों का दे दिया है। गैलीलियो को आप लोग जानते हैं फिजिक्स में, उसके बाद सर आइजैक न्यूटन, और उसके बाद तीसरा क्या है अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए ये तीनों ही क्या पावरफुल साइंटिस्ट है, ठीक है, तो ये तीनों को किस में रखा गया है, फिजिक्स का फाउंडर ये तीनों कहलाता है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में आप लोग याद रखिएगा, देखिए लेवाइसियर जो है ना, इसका केमिस्ट्री में इसका फिक्स है कि ये अकेले साइंटिस्ट है जो कि क्या केमिस्ट्री का फाउंडर इसको बोला गया है। उसके बाद बायोलॉजी का किसको कहा गया, इसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, रॉयल बोलते हैं, देख लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तीनों समझ गए हैं कि अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का कौन कौन से फाउंडर है, आप समझ गए। उसके बाद देखिए साइंस का टाइप्स आपको समझ में आ गया। अब मैं एक एक करके ये वर्ड कहां से आया और इसका डेफिनेशन क्या होगी, फिर फिजिक्स की भी तो कुछ ना कुछ टाइप्स है, केमिस्ट्री की भी तो टाइप्स है, बायोलॉजी की भी टाइप्स है, इस सब को हम अलग अलग करके सबका डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद सारे इसके बारे में बताता हूं। देखिए फिजिक्स का, मैंने फिजिक्स का डेफिनेशन अभी लिखा, इससे पहले मैं आपको बता दिया फिजिक्स का फाउंडर देखिए 3 साइंटिस्ट को कहा गया है, गैलीलियो और सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन, तीनों को। अब देखिए फिजिक्स ये देखिए ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, देखिए ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है तात्पर्य। और देखिए ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर, हम लोग जो नेचर के बारे में जो भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। देखिए फिजिक्स ना आपको कोई भी, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक मैं आपको बताता हूँ ये कैसे समझते हैं कि ये तीनों का डेफिनेशन क्या है और तीनों क्या क्या विज्ञान बताते हैं। देखिए अगर ये आप स्केच देखें, ठीक है, देखिए मैं बार बार स्केच का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने तो स्केच ही है मेरे पास में। देखिए ये स्केच है, इसका कलर कैसा है, कैसा साइज है, जो भी चीज होता है ना, इसका क्या नेचर है, ये सब फिजिक्स बताता है, ठीक है। केमिस्ट्री बताएगा ये किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, इसका अंदर के पार्ट्स में, जैसे देख लीजिए ना। और विज्ञान क्या है तो हमेशा किसके, सजीव के बारे में ही बात करेगा, इसलिए देखिए फिजिक्स नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है, जो भी ये नेचर के बारे में बताता है। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया, इसमें हम प्रकृति में घटित हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। फिर पहले मैंने आपको एक बात का मेंशन कर देता हूँ, देखिए फिजिक्स की 2 टाइप्स होती है जो कि आप लोग पढ़ेंगे 11th में जाके पढ़ते हैं हम लोग। क्लासिकल फिजिक्स होती है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स होती है। इसका कितने टाइप्स होती है, 2 टाइप्स होती है फिजिक्स के, ठीक है। इसका मैंने टाइप्स बता दिया, अब ये टाइप्स क्या है वो तो आप लोग फिर डिप में जब आप लोग क्लास में समझेंगे तो ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अभी तो मैं साइंस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने आपको बता दिया इतना। उसके बाद अब समझते हैं केमिस्ट्री क्या है, फिर उसका टाइप समझाते हैं। देखिए ये जो केमिस्ट्री है,
इसका देखिए प्राचीन नाम है कीमिया, जिसका मतलब होता है काला रंग, ठीक है। और फाउंडर तो आपको मैंने बता ही दिया। देखिए डिफिनेशन इसका, देखिए डिफिनेशन जब कहीं भी एग्जाम में लिखते हैं ना परिभाषा, ये तो अपना बना लेते हैं थोड़ा क्या होगी इसका परिभाषा। देखिए पहले हम क्या बनाएंगे, सोचिए तो विज्ञान का ये क्या है, ब्रांच है, तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे। देखिए पदार्थ की संरचना और उसमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो हम डायरेक्ट आपको लिख दिए, इसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ की संरचना, उसका स्ट्रक्चर अंदर का, उसके बाद क्या उसमें होने वाली क्या क्या चेंजेस होती है, उसी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसका देखिए केमिस्ट्री के 3 टाइप्स होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों मैं आपको टाइप्स लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बायोलॉजी बताऊंगा। देखिए ये जो केमिस्ट्री की 3 टाइप्स होती है, हम लोग 10 तक तो नॉर्मली बस ऐसे पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, लेकिन 11th से इसका देख लीजिए अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए है ना, भौतिक रसायन मींस क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद देख लीजिए क्या है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक देख लीजिए रसायन, इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये फिर इसका 3 तो क्या हो जाती है, केमिस्ट्री का टाइप्स हो जाती है। यही मैंने आपको केमिस्ट्री भी बता दिया। फिर अब बायोलॉजी देखते हैं। अच्छा देखिए बायोलॉजी की डिफिनेशन, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, नेम से पता चल रहा है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान मतलब क्या, जीव विज्ञान का मतलब ये है क्या जी, हम जब जिसमें क्या हम जीव के बारे में अध्ययन करते हैं या सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं क्या, बायोलॉजी। अब हम मान लें इसमें हम ये बोर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, दीवार के बारे में अध्ययन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जीव रहेंगे तब तो करेंगे ना, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया बायोलॉजी में। और सबसे मेन है इसका, देखिए टाइप्स के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजी क्या है। देखिए बायोलॉजी की 3 टाइप्स होती है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रो। देखिए माइक्रो बायोलॉजी। सबसे पहले हम जानते हैं देखिए बायोलॉजी वर्ड के बारे में। देखिए बायोलॉजी जो वर्ड बना हुआ है, देखिए बायो मींस क्या, देखिए लाइफ होती है, जीवन होती है। देखिए लोगोस मतलब क्या, अध्ययन, या जिसको स्टडी बोलते हैं, स्टडी जैसे निगम ऑनलाइन स्टडी है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं ना आपके। देखिए उसके बाद ये जो बायोलॉजी का वर्ड था ना, देखिए ये 2 साइंटिस्ट मिलके ये वर्ड दिए। कौन कौन से, देखिए लेमार्क और क्या है, ट्रेविडेनस, ये 2 साइंटिस्ट मिलके, देखिए कहां के, फ्रांस के थे और जर्मनी के थे ये दोनों साइंटिस्ट, ये बायोलॉजी का नाम दिए। अब उसके बाद देखिए बायोलॉजी का फाउंडर कहा किसको गया है, अरस्तु को, एरिस्टोटल को। क्यों कहा गया इसके बारे में समझाते। देखिए बोटनी, बोटनी देखिए क्या होती है, जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हो, देखिए किसमें आता है, बोटनी में आता है। तो बोटनी का देखिए फाउंडर कौन है, देखिए थियोफ्रेस्टस है ना, देखिए ये किसका है, बोटनी का क्या है, फाउंडर है, ये बोटनी का खोज किया। उसके बाद जूलॉजी, देखिए सबसे ज्यादा जो हो जाती है जूलॉजी, जूलॉजी में हम देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, इंसान जैसे हम लोग आते हैं, इंसान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आपको नहीं लग रहा है, जिसमें हम लोग आएंगे वही ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा जूलॉजी को। इसलिए बायोलॉजी का मेन पार्ट क्या होती है, जूलॉजी होती है। इस पे कौन सा, देखिए इस पे स्टडी कौन की है, अरस्तु। इसीलिए अरस्तु की को ही, क्योंकि ये जूलॉजी के बारे में खोज किए थे, जूलॉजी के बारे में अध्ययन किए ना, इसीलिए बायोलॉजी का देख लीजिए फाउंडर अरस्तु को कहा गया है, ना कि ये दोनों को, लेमार्क को नहीं कहा गया, क्योंकि ये तो सिर्फ बायोलॉजी का वर्ड ना दिया। अच्छा उसके बाद देखिए माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, जीवाणु। इसमें देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में। ये कौन सा साइंटिस्ट है, लुई पास्चर। देखिए लुई पास्चर का आप लोग एक और चीज, दूध को आजकल हम देखिए, आजकल क्या मतलब आप बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि गर्म करके ही हम खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि देखिए ये सबसे पहले देखिए लुईस पास्चर ही थे जो कि बताए थे क्या, देखिए दूध में ना बैक्टीरिया होती है। देखिए अगर दूध है, तुरंत ही बिना जमीन पे रखे अगर पी गए तो फिर ठीक है, अगर उसको कुछ देर रख दिए तो फिर उसको गर्म करके ही खाइए। क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लग जाती है जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए लुईस पास्चर भी देखिए माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडर किसको कहा गया है, लुईस पास्चर को। देखिए अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री बताया, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ाया, तीनों के बारे में। देखिए मान लीजिए, देखिए फिजिक्स बोलता है कोई भी लोग का बिहेवियर बताएगा, नेचर बताएगा, ठीक है। केमिस्ट्री क्या बताएगा, आपके बॉडी में जो ये कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही है, ये सब अंदर के बारे में, जैसे संरचना के बारे में, आपके इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताएगा। बायोलॉजी क्या बताएगा आपको, आपको कौन कौन सी बीमारी हुई है, कौन से पार्ट से आपके बॉडी में कैसा काम कर रहा है, उसके बाद तब क्या करेगा, केमिस्ट्री आपको दवाई सब बना के देगा। आप फिजिक्स क्या बताएगा, फिजिक्स देखिए फिजिक्स
पर्सनालिटी लोग का डेवलप कराता है। फिजिक्स के जो लेक्चरर होंगे ना वो दिख के लग जाता है फिजिक्स के लेक्चरर, उसके चलने फिरने से पता चल जाता है। फिजिक्स का देख रहे हैं ना, सब तीनों साइंटिस्ट बताए थे ना फिजिक्स का फाउंडर, इसीलिए वो एक थे फिजिक्स का फाउंडर नहीं, फिजिक्स बहुत बड़ी चीज है इसलिए उसका 3 गो है फाउंडर। कौन कौन से थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे, सर आइजैक न्यूटन थे और गैलीलियो, तीनों थे उसका फाउंडर। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और देखिए मैंने बायोलॉजी लास्ट में कहा, बायोलॉजी से मैं इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी ना, बायोलॉजी ही होगी जो कि हम पढ़ाएंगे सेल के बारे में हम लोग देखिए डीप स्टडी करेंगे। इसीलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे